हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है स्वर्ग और नर्क। एक बुजुर्ग औरत मर गई। जमराज उसे लेने आए। औरत ने जमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? जमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इतने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने जहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में सुना है, मैं एक बार इन दोनों जगहों के दर्शन करना चाहती हूँ। जमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्मा तड़फ रही है। उस बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा था। उसके ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से कहा, इसमें खीर है तो आप यहाँ पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़फ रहे हैं? वह आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 300 फीट ऊंचा है, इसलिए कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुँच पाता। बुजुर्ग औरत को उन लोगों पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। जमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। वह चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ पर सब खुश दिखाई दे रहे थे। उनको देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी। जैसा पतीला नरक में था, उसके ऊपर भी वही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। वह बोली, यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। आप लोगों को खाना तो मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, फिर भी आप लोग इतने खुश लग रहे हैं। हो ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोली, ऐसा कैसे? पतीला तो आपसे 300 फीट ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है, जहाँ कितने सारे पेड़ हैं। यह पेड़ पौधे, नदी, झरने परमात्मा ने हम मनुष्य को उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर उनको काटा और उनके टुकड़े को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम खीर तक पहुँचते हैं और सभी मिलकर स्वादिष्ट खीर का आनंद लेते हैं। वह औरत जमराज की तरफ देखने लगी। जमराज मुस्कुराए और बोले, भगवान ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। उसने सबको एक समान हालातों में ही डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे थे
और वही सब लोग खुद ही आलसी हैं, उन्हें खीर हाथ में चाहिए। कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। यही ईश्वर का निर्णय है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को पढ़ करके इसमें दी गई सीख पर विचार करें। थैंक यू।